Assalamualaikum everyone. I hope you all doing well. So begin with a G. Which of the following terms is not to be used interchangeably with the word standard cost? स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है वो पहले ही प्रिडिक्ट की जा सकती है, स्केजुअल प्लान्ड होती है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड्स एप्लीकेशन इस्तेमाल होते हैं। एस्टीमेट नहीं होती। एस्टीमेट ऐसे हमने बस सोच लिया कि इतनी लगेगी, तो estimate cost. When factory overhead is applied to production on the basis of actual output, कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड जो है जब अप्लाई हो प्रोडक्शन पे, किस बेसिस पे? एक्चुअल इनपुट मल्टीप्लाई विद अ प्री डिटरमाइंड, जो पहले ही डिटरमाइन रेट किया गया हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉर्मल कॉस्टिंग। Which of the following cost basis should be used for the value inventory for the external financial reporting? तो जो कॉस्ट बेसिस होते हैं इन्वेंट्री एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, वो होते हैं अप्लाइड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट प्रोवाइड द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अ यूनिट कॉस्ट के लिए। व्हेन स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूज द अमाउंट ऑफ डिटेल्ड रिकॉर्ड कीपिंग विल नॉर्मली, जब स्टैंडर्ड कॉस्ट जो यूज होती है तो रिकॉर्ड क्या होते हैं? नॉर्मली उनकी अमाउंट जो होती है वो रिड्यूस होती है। When standard costs a standard that never altered once established is known as a, अच्छा, जो स्टैंडर्ड होते हैं जो नेवर अल्टर्ड, जो अल्टर्ड नहीं होते, तो उसको हम अटेनेबल नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं बेसिक स्टैंडर्ड्स। A standard that is developed using utopian conditions, मतलब इमेजिनरी कंडीशंस कि ये होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर प्रोसेस तो वो आइडियल स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड दैट कैन बी met or even surpassed by the employment of efficient operation are known as, तो वो जो स्टैंडर्ड होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट एफिशिएंट सरपास कर लेते हैं, वो बेसिक नहीं होते, वो होते हैं अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। Predetermined specification of the quantities that should go into the production of one finished unit are known as, उसको efficiency standard बोलते हैं। The area on learning curve which is the average direct labor time per unit stabilize is known as, वो area learning curve का जब average direct labor time को stabilize समझा जाता है, वो learning stage पे समझा जाता है। Which one of the following statement basic characterize standard cost? तो इनमें से जो कौन सा है जो बेस्ट कैरेक्टराइज करता है स्टैंडर्ड को? पर यूनिट कॉस्ट शुड बी। Wilson CPA has been conducting an audit of the Joy Toys manufacturer company. The management of Joy Toys listed inventory in the financial statement at the standard cost 4,10,000. In the course of the otherwise clean audit, Wilson found that actual inventory costs were 7,45,000 before giving a favorable option on the financial statement of Joy Toys Wilson. तो वो पहले फेवरेबल देने के पहले वो क्या करेगा? वो एडजस्ट करवाएगा इन्वेंट्री कॉस्ट स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेट एक्चुअल कॉस्ट पे। अनफेवरेबल वेरिएंस आर द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ, जो अनफेवरेबल वेरिएंस क्यों आ जाता है? क्योंकि मैनेजमेंट ने जो क्या होता है स्टैंडर्ड रखे होते हैं वो आइडियल स्टैंडर्ड रखे हुए होते हैं। Which statement regarding direct material price standard is the most correct? तो even if there is 1,000 of direct material, standard unit price must be computed for each one.
Which department is the best position to set a realistically attainable quantity standard for the production process? To engineering department. Which statement is incorrect? So items like vacation pay and a sick pay is usually included in standard rate of pay. No, ये जो हैं वो एबनॉर्मल जैसे की जाती है वैसे ही इसको काउंट किया जाता है. स्टैंडर्ड फॉर द ब्लैकवेल कॉरपोरेशन आर द स्टेट बिलो. स्टैंडर्ड जो हैं वो उसने बता दिए हैं. डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 10 पर पाउंड है. डायरेक्ट मटेरियल एफिशिएंसी 3 पाउंड्स पर यूनिट है. डायरेक्ट लेबर प्राइस 12 पर डायरेक्ट लेबर है. और वैसे ही डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी 4 पर है. वेरिएबल फैक्ट्री ओवर एन एप्लीकेशन है 2.2 पर. डायरेक्ट लेबर है. फिक्स फैक्ट्री ओवर एप्लीकेशन रेट 5 पर डायरेक्ट लेबर है. तो कह रहे हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट. तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट किसके बराबर होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट बराबर होती है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड प्लस फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड. ठीक है. तो हम डायरेक्ट लेबर अगर देख लें तो हमारा है ये 10 ये 3. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ये 12 ये 4 डायरेक्ट लेबर. तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4. तो हमें ना इसने बता दिया है कि जो वेरिएबल होगा वो लेबर आवर पे लगेगा. तो हमारे पास लेबर आवर है 4. तो हम इसको लगा देंगे 2.2 से मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस कर देंगे. फिर कह रहा है फिक्स फैक्ट्री जो है वो भी डायरेक्ट लेबर पे ही लगा हुआ है. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 लगा देंगे. तो अगर 10 को कर देंगे 30, 12 को 4 से 48 प्लस 2 पॉइंट इसको कर देंगे तो आई थिंक 8.8 समथिंग देन प्लस तो ये आ जाएगा 20. इन सबको हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 106.80. तो हमारा सही आंसर ये नहीं होके ये हो गया. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू दी 70% लर्निंग कर्व. अभी इसने ना 70% लर्निंग कर्व का पिक कर दिया है. अब कम्युलेटिव यूनिट प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे ना, ये देखें 1 2 उसका डबल 4 4 का डबल 8 8 का डबल 16 16 का डबल क्या हो जाएगा 32. ठीक है. कम्युलेटिव एवरेज आवर यूनिट इसने का है. व्हाट इज द आउटपुट पर आवर दैट रिलेट टू 16 कम्युनिकेटिव यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्शन. ये पूछ रहा है कि आउटपुट पर आवर कितनी होगी अगर हम 16 कम्युलेटिव यूनिट्स प्रोडक्शन करें. तो ये वाला हमें जानना है. तो हम क्या कर देंगे 1 पॉइंट इसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर हम परसेंटेज निकाल देंगे 1.715 को मल्टीप्लाई कर दें 0.70 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.20. ठीक है. पर इसने हमें एक आवर का बोला है. एक आवर में यूनिट, ये तो हमें यूनिट मिल गया तो हम इसको एक आवर में डिवाइड कर देंगे. जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.83. ठीक है. तो ये है हमारा 0.83. Which of the following elements of production is not viewed as waste time. इनमें से किसको वेस्ट टाइम नहीं बोला जाता? मूविंग टाइम भी वेस्ट टाइम होता है. इंस्पेक्शन टाइम भी, क्यू टाइम भी वेस्ट टाइम. प्रोसेसिंग जो टाइम होता है वो वेस्ट टाइम नहीं होता. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल इंक्रीज थ्रू आउट टाइम. कह रहा है इनमें से कौन सी एक्शन होगा जो टाइम को इंक्रीज कर देगा. तो रिड्यूसिंग नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स प्रोड्यूस नहीं, इसका टाइम से लेना देना नहीं है. चेंजिंग द प्लांट लेआउट सो दैट द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर स्प्रेड आउट फर्दर इन लोकेशन देन करेंटली. तो देखें अभी ना यहाँ पे प्लांट था. ठीक है. तो यहाँ से मूव करने में इतना टाइम लगता था. अब प्लांट जाके यहाँ लगा दिया तो ये टाइम पीरियड इसका बढ़ जाएगा.
फिर है 21, अ पर्पस ऑफ द स्टैंडर्ड कोस्टिंग इज, स्टैंडर्ड कोस्ट का पर्पस क्या होता है, हम करते क्यों हैं, क्योंकि हमें कोस्ट कंट्रोल कर, हमारे पास एक स्टैंडर्ड बना हुआ होगा कि एक यूनिट पे 20 लगेगा। तो जब जब इससे ज़्यादा अगर 22 पे चला गया तो मैनेजमेंट समझ जाएगी कि कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो रही, ये कुछ कहीं पे मसला है। A company employing a very tight theoretical standard, ये कंपनी कौन सा कर रही है, एम्प्लॉय कर रही है थ्योरिकल, मतलब जो बुकिश होता है, इन स्टैंडर्ड कोस्ट सिस्टम शुड बी एक्सपेक्टेड, तो वो वेरिएंस होगा तो अनफेवरेबल होगा, क्योंकि देखें जो थ्योरी में ज़रूरी नहीं वो रियल सिचुएशन में वैसा ही रहे। कंट्री टू कंट्री, कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस, सिचुएशन मस्ट बी चेंज of the different types of the standard listed below, the one of the which will describe the labor cost that should be incurred under the forthcoming efficient operating conditions। कह रहा है इनमें से डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड लिस्टेड बिलो है उनमें से बताएं द लेबर कोस्ट दैट शुड बी इनकर्ड अंडर द फोर्थ एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशन में, तो वो नॉर्मल होती है। इन द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड टू मीन्स ऑफ मेजरिंग, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड आवर्स अलाउंग क्या करते हैं, क्या में एक्चुअल आउटपुट एट अ स्टैंडर्ड आवर्स। In a preparing cost report, it is standard for processing costing, तो जब प्रिपेयरिंग कॉस्ट रिपोर्ट होती है प्रोसेसिंग कॉस्टिंग में, द एक्चुअल इक्विवेलेंट यूनिट्स आर मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। इन द standard cost system, the material purchase price variance is obtained from the multiplying the, अब इसको multiply actual quantity of purchased by the difference between the actual price and the standard price। फेवरेबल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इंडिकेट क्या करती है, फेवरेबल जैसे ना लेबर्स को ना कहा था कि 7 आवर्स में काम करना है बट उन्होंने 6 में कर दिया, तो 6 आवर्स में कर दिया, तो ये फेवरेबल लेबर एफिशिएंसी हो गई। तो है कि द स्टैंडर्ड लेबर आवर अलाउड टू यूनिट्स प्रोड्यूस विद ग्रेटर देन द लेबर आवर यूज्ड, वही ये ज़्यादा है जितना उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। The standard cost variance represent the difference between the actual factory overhead incurred, the budget factory overhead based on the actual hour worked, the efficiency variance। The fixed portion of the standard factory overhead application rate is a function, is a predetermined normal activity level। If the standard hour allowed for the good output equal to normal activity level for the given period, the volume variance will be zero। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, रीजनेबल अटेनेबल कॉस्ट होती है, जिस कॉस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अटेन किया जा सकता है। द टाइप ऑफ कॉस्टिंग विच मोस्ट सूटेबल फॉर द कॉस्ट कंट्रोल पर्पस, तो कौन सा जो कॉस्टिंग का सिस्टम है वो सूटेबल है कॉस्ट कंट्रोल के लिए, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग।